नादिया, जहांज़ेब और हिरा ये तीनों यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक लाजमी मुसल्लस की तरह जाने जाते थे। नादिया और जहांज़ेब की दोस्ती तो मिसाल दी जाती थी, लेकिन इस मिसाल में एक कांटा था। जहांज़ेब का गसीला और तंद मिजाज, वो छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाता और नादिया को मनाना पड़ता। उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ने से जो चीज़ बचाती थी वो थी उनकी म्यूचुअल फ्रेंड हिरा। हिरा एक दरमियानी कड़ी थी, सब्र वाली, समझदार, जो हर इख्तिलाफ के बाद उन दोनों की सुलह करवा देती, जैसे दो बिछड़े हुए बच्चों को फिर से मिला रही हों। वो जहांज़ेब के गुस्से को ठंडा करने का फन जानती थी और नादिया के टूटे हुए दिल को जोड़ने का हुनर। उनके आखिरी साल में जहांज़ेब के मिजाज की तलखी बढ़ती गई। वो बात बेबात नादिया पर बरस पड़ता। नादिया ने एक दफ़ा उसे सिगरेट नोशी के नुकसानात गिनवा कर कहा कि वो ये आदत छोड़ दे, तो जहांज़ेब ने गुस्से में कहा, तुम होती कौन हो मुझे हुक्म देने वाली। ये पहला मौका था जब नादिया को लगा कि उनकी दोस्ती शायद इस गुस्से के बोझ को मजीद नहीं उठा पाएगी। हिरा ने उस दिन भी मामले को संभाला, नादिया को समझाया कि जहांज़ेब डिप्रेशन में है और जहांज़ेब से माफ़ी मंगवाई। लेकिन फिर जहांज़ेब के रवैये में एक गैर मामूली तब्दीली आई। उसका गुस्सा अचानक एक सर्द खामोशी और बेएतनाई में बदल गया। उसने नादिया से बात करना कम कर दिया, उसकी कॉल्स का जवाब कम देता और कैंपस में भी नजरें चुरा कर गुजर जाता। नादिया ने बहुत कोशिश की कि वो इस दूरी की वजह पूछे, मगर जहांज़ेब का एक ही जवाब होता, मैं मसरूफ हूँ नादिया। नादिया टूट चुकी थी। उसने हिरा से मदद चाही। हिरा, तुम तो जानती हो इसे क्या हो गया है। हिरा ने हमेशा की तरह हमदर्दी जाहिर की और कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ इसे समझाने की, बस थोड़ा वक्त दो, वो शायद किसी मुश्किल में है। कई हफ्ते इसी सर्द महरी में गुजर गए। नादिया का दिल किसी अनहोनी का खदशा महसूस कर रहा था। एक दिन जब वो अपने असाइनमेंट्स के लिए लाइब्रेरी जा रही थी तो उसकी क्लास फेलो सारा ने उसे रोक लिया। सारा ने धीमे लहजे में कहा, नादिया, मैं ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, मगर तुम मेरी दोस्त हो। मैंने जहांज़ेब और हिरा को अक्सर देखा है। वो पिछले कुछ अरसे से कैंपस के बाहर वाले नए कैफे में तकरीबन हर दूसरे दिन डेट पर होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और तुम उनकी बातों का हिस्सा तक नहीं हो। और मुझे याद है, एक हफ्ता पहले मेरा भाई इसी शहर के द ग्रीन ट्री होटल में कॉन्फ्रेंस के लिए गया था। उसने मुझे बताया कि उसने जहांज़ेब को रात गए एक लड़की के साथ होटल से निकलते देखा और वो लड़की हिरा थी। नादिया के कानों में साई होने लगी। हिरा, वो हिरा जो उनकी सुलह करवाती थी, वो हिरा जो उसे तसल्ली देती थी। क्या उसने सिर्फ उनके रिश्ते की कमजोरियों का फायदा उठाया? नादिया ने अपनी आंखों में तीरते आंसुओं का झटका। ये सिर्फ दो दोस्तों का झगड़ा नहीं था, ये एतमाद का कत्ल था। उसे मालूम हुआ कि जहांज़ेब का गुस्सा सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि एक पर्दा था जो वो अपने और हिरा के रिश्ते पर डाल रहा था। अगले दिन नादिया ने ना जहांज़ेब से बात की और ना हिरा से। उसने अपने तमाम ख्वाब, वादे और सुहाने पल जो उनके साथ गुजरे थे एक गहरे कुएं में फेंक दिए। उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते, चाहे वो कितने ही गहरे क्यों न हो, दगा और फरेब की एक लहर से हमेशा के लिए टूट सकते हैं।